स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, उन बच्चों का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो प्री बोर्ड का पेपर रहा है 80 मार्क्स में से बच्चे ने जो पेपर किए हैं, ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। आप चलिए हम देखते हैं 1 बाय 1 कि क्वेश्चन हमारे कैसे आए हैं। और हमें सबसे पहला हमारा दिया गया भाई 12 क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं, MCQ दिए गए हैं। गठबंधन सरकार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बोलते हैं भारत में अभी भी राज्यों में गठबंधन सरकार देखने को नहीं मिलती, ये गलत है। लेकिन अभी आज भी क्या है, गठबंधन सरकार है, ये सही है सी। अभी कथन और ये हमारा कारक 1960 का दशक भारत के अनुसार खतरनाक दशक माना जाता है, ठीक है भाई। थाई 1964 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दोनों ही क्या है, सही है। और उसकी सही व्याख्या करते, ये भी सही है। आ जाओ भाई, नाटो किसका संगठन है, पूंजीवादी विचारधारा का है। दोनों खेमे से दूरी बनाना, वार्सा पैक्ट, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य कार्य क्या है। तो चौथे का जो हमारा है, चौथे का जहाँ भी आपको दिख रहा है 1, तो वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा इसका जो आंसर होगा बेटा डी ऑप्शन होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ईजी। आगे हमारा क्वेश्चन, आप 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। ये फिर दोबारा हमारा ये 4था नंबर। नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध कौन सा मंच करता है। नव उदारवादी, तो नव उदारवादी का जो करता है विश्व सामाजिक मंच, डी ऑप्शन हमारा होगा इसका, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम बात करते हैं नीचे के कथन और कारक। सुरक्षा का परंपरागत धारणा के अनुसार क्षेत्र के देश, तो कथन के अंदर हम देखेंगे सुरक्षा की परंपरागत धारणा के अनुसार एक देश की सुरक्षा को खतरा उस देश की सीमा के बाहर से ज़्यादा होता है, सही बात है। लेकिन आपको पता होगा परंपरागत के अंदर एक तो आंतरिक और बाहरी होता है, ठीक है। वर्तमान समय में सुरक्षा की गैर पारंपरिक, ये हमारा दोनों ही सही है, डी। ये हमारा 1 और दोनों क्या है, सत्य हैं। निम्नलिखित घटनाओं को गठन और काल क्रम अनुसार लगाइए। भारत चीन सीमा विवाद 1962 में हुआ और पहला परमाणु 1974 में, ठीक है। बांग्लादेश के नए राष्ट्र के रूप में 71 में। भारत सिंधु जल समझौता 1960 में होता, सबसे पहले 1960 आएगा। चौथा नंबर जो ऑप्शन हमारा जहाँ भी होगा वो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है। 1 नंबर आपके और ऐड हो गए। मंडल आयोग ने कितने 27% कितना दिया था रिजर्वेशन, 27% आरक्षण दिया था, ठीक है। गलत जोड़ी को पहचाने, गलत जोड़ी कौन से, प्रीवी पर्स की समाप्ति, लाल बहादुर शास्त्री, यही गलत है। सबसे पहला देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। चलिए 8 क्वेश्चन हमारे हो गए, 8 नंबर आपके खाते में आ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव संसद में कब आया भाई, कब आया भाई? दलाई लामा के भारत आने के बाद। दलाई लामा तो भाई भारत और पाकिस्तान जल समझौते के बाद, भारत चीन पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के बाद। तो भाई हम ये कह सकते हैं पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के बाद ही, ठीक है। वैश्वीकरण के बारे में नीचे दिए गए कथन गलत कौन सा है। भारत ने अभी वैश्वीकरण को नहीं अपनाया, बहुत ही गलत बात बताई है इन्होंने, यही है गलत। और बाकी सारे क्या हैं, सही हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। सरकार के खिलाफ असहमति दर्ज करवाना, लोगों को सुरक्षा के प्रति सचेत करना, लोगों के भय उत्पन्न करना, मतलब लोगों के अंदर एक डर उत्पन्न करना। जैसे कि कसाब जी आए थे हमारे भारत के अंदर, तो उन्होंने लोगों के अंदर डर। भारत और बांग्लादेश के मध्य किस नदी को लेकर भाई किसको हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश को अगर हुआ है तो ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर हुआ है, ठीक है। या तो गंगा नदी भी है हमारी, वैसे गंगा नदी आएगी क्योंकि गंगा नदी हमारी वहाँ पे जाती है, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा सही है बेटा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। शॉक थेरेपी क्या है, एक ऐसी प्रथा है जिसके अंदर सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया था और साम्यवादी से पूंजीवादी मॉडल को अपनाया, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके वो करना चाहते थे। सोवियत मॉडल के शॉक थेरेपी के अंदर ये हुआ था कि उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का क्या महत्व है, क्योंकि उसके बाद जो अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत में सांस्कृतिक वैश्वीकरण के 2 उदाहरण बताइए। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के 2 उदाहरण क्या है भाई, यहाँ से खान पान और पहनावे और ढाबे में भी हमें। बॉम्बे प्लान क्या था, बॉम्बे प्लान की बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों ने क्या कहता है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और उसी समय से दूसरे पंचवर्षीय योजना के जरिए ही हमारे भारत के अंदर बड़े बड़े ये उद्योग लगाए गए। प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं, रजवाड़ों को जो दिए गए विशेष अधिकार को हम प्रीवी पर्स कहते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि पंजाब में हुआ था, जो कि ये जो हमारे अकाली दल थे उनको हटाने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाया था, ऑपरेशन 1 था। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इजी। आप आई होप कि आप सभी ने किए होंगे।
सी सेक्शन के अंदर आप देखोगे मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के पतन में अहम भूमिका निभाई। भाई क्या क्या किया उन्होंने अमेरिका की तरह बदलाव लेने के आने के लिए सोचा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों चीज़ों के अंदर बदलाव किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई कितनी प्रयास कर लीजिए, लेकिन उनके प्रयास, उन्हीं के लोगों ने उनका सपोर्ट नहीं किया, इसी कारण से क्या हो गया, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया। 20वां क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में किस तरह के सुधार की आवश्यकता दिखाई देती है। भाई हमें सुधार तो देखने को मिला है, तो सुधार कहाँ, डिसीजन लेने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के हमें सुधार देखने को मिलते हैं। पहले 11 संख्या थी, अब कितने हो गए, सदस्यों की संख्या 15 हो गई है। 21वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व के बाद लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पाने के किन्हीं चार, पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र स्थापित ना होने के किन्हीं चार कारण बहुत ज़्यादा निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है वहाँ के धर्मगुरु, भूस्वामी, ठीक है, ये मेन लोग हैं, और वहाँ पे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कभी भी लोकतंत्र स्थायी नहीं रहता है। आगे, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने के पीछे की नहीं। भाई आपातकाल क्यों लगाया गया, देश के अंदर से क्या चल रहे थे, महंगाई के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे बिहार और गुजरात से, जिसके कारण क्या हुआ, देश के अंदर जो संघर्ष बढ़ता जा रहा था, इसीलिए सरकार ने क्या निर्णय लिया, आपातकाल लगाने का निर्णय लिया। उसके बाद का भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, ईजी है। भारत में आपातकाल लगने के परिणाम, भाई परिणाम क्या है, कांग्रेस सरकार गिर गई। आज 23वां क्वेश्चन देखोगे, भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति अन्य देशों की पार्टियों के प्रभुत्व की किस प्रकार भिन्न है। क्योंकि भाई कांग्रेस को शुरू के 3 इलेक्शन में क्या मिले, मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिले। भाई इसे हम कह सकते हैं एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस भी हम कह सकते हैं। तो इसीलिए इन जो कांग्रेस सरकार है शुरुआती दौर में 3 चुनावों में बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे पर रही। भाई ये जो उपयुक्त जो चित्र है, चित्र को देख कर चित्र किस प्रकार की सुरक्षा, मानव सुरक्षा को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये तो ईजी क्वेश्चन है हमारा। आगे देखते हैं हम, भाई हमारा है ये पहला आता है, ये दृष्टिबाधित का कोई नहीं करना। आगे हमारा 25 मैप क्वेश्चंस, जो हमारे मैप क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए। मैप क्वेश्चन के अंदर दिया गया भाई 22nd जो स्टेट है हमारा वो कौन सा बना है, भाई वही सिक्किम है। न्यू स्टेट कौन सा बना था, तेलंगाना बना था, ठीक है जी। आगे आ जाओ, स्टेट वेयर द मूवमेंट ऑफ द अगेंस्ट टू द आउटसाइडर लॉन्च, आउटसाइडर के लिए हमारा क्या आ जाएगा, भाई आप यहाँ पर देख सकते हो मैप के अंदर मार्क किया गया, मैप के अंदर अगर मार्क किया गया तो आप भाई आउटसाइडर के लिए कहाँ से लाया गया, सिक्किम से, ठीक है। अब आ जाओ, अगला है हमारा द स्टेट साउथ इंडिया देयर आर द मूवमेंट ऑफ द लॉन्च टू द अगेंस्ट टू द हिंदी। भाई हिंदी हमारी आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, आप दोनों में डाल सकते हो, ठीक है। भाई पैसेज है, पैसेज हमारा ईजी था। अब 6 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं वो कितने ईजी आए हैं हमारे। वर्तमान समय में भारत की गठबंधन सरकार का दौर दिखाई दे रहा है। भाई गठबंधन सरकार आपने देखा होगा 1989 के बाद से आएगी, क्योंकि उस टाइम पीरियड में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिल पाए थे, जिसकी वजह से गठबंधन सरकार उस समय से आई थी, और वो की 2014 तक चली थी। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के होने वाले भारत नेताओं के प्रमुख चुनौतियाँ। तो भाई भारत के नेताओं को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत के लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। और भारत के समक्ष 3 चुनौतियाँ थी, विकास, लोकतंत्र और हमारी एकता के सूत्र में बांधना। 29वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति सजग रहा है, ये बात सच है। भारत ने पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए भारत ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। वो कदम क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा CNG, अब तो बैटरी भी स्टार्ट कर दी है। तो पर्यावरण को भारत क्या करता है, कई तरह से निपटाता है। और यहाँ पे दिया गया आंदोलन और निपटने के सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, पर्यावरण को दूषित करने पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई ली है। अगला है हमारा, आसियान ने अपने सभी संगठनों की अपेक्षा अधिक सफल हासिल की। भाई आसियान क्या है, सभी संगठनों में सबसे बेस्ट है, क्योंकि आसियान का मुख्य उद्देश्य यही था, 1967 में बना था, और जिसका मुख्य उद्देश्य भाई ये क्या था कि भाई 1967 में जब ये आया आसियान, तो आसियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई विश्व के अंदर शांति को बनाए रखना और अपनी देशों की मदद करना। इसके अंदर पहले 5 देश थे, फिर उसके अंदर 10 देश शामिल हुए। इनकी ये तीनों चीज़ें इनकी आसियान वे की वजह से हो पाया। इसके 3 स्तंभ हैं, उनके बारे में ही। तो आज का पेपर जो हमारा था बहुत ही ईजी था, आई होप कि आपने किया होगा। जिन बच्चों ने किया है उन बच्चे के एज 70+ तो आना ही चाहिए, क्योंकि ईजी ही पेपर था काफ़ी हमारा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।